हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। मुझे पता है कि आप सभी को इंग्लिश लिखना पढ़ना बहुत पसंद है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सुडोकू इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए सुनकर पढ़ना बोलना लिखना सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द लिखा है इट्स डर्टी, ठीक है। इट्स डर्टी। इट्स डर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह गंदा है। क्या लिखा है भाई? लिखा है यह गंदा है। तो देखिए इट का मतलब हो गया यह, इसका मतलब है डर्टी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो इट्स डर्टी, इट्स डर्टी, यह गंदा है, यह गंदा है। ध्यान से सभी लोग सुनिए, एक एक सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इट्स डर्टी, इट्स डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा है बट वाई, बट वाई। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। देखिए BUT को हम बट पढ़ेंगे, WHY को वाई पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? इसका हो गया बट वाई। बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है टेल मी, TELL को टेल पढ़ेंगे, या मी को मी पढ़ते हैं तो हो जाता है टेल मी। टेल मी का हिंदी मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ। देखिए लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा है देखिए जियो को गो पढ़ेंगे, THERE को देयर पढ़ते हैं तो हो गया गो देयर। क्या हो गया? ध्यान से सुनिए सभी लोग। गो देयर, गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ। गो देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। लिखा है इट्स फाइन, इट्स फाइन का मतलब होता है ठीक है। अब इट्स फाइन को हम पढ़ सकते हैं इट इज़ फाइन। देखिए यहाँ पे लिखा है IT, इट, और आई इज या फाइन यानी को फाइन पढ़ते हैं तो हो गया इट्स फाइन, इट इज़ फाइन। दो तरीके से हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है ठीक है, यह ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? हु इज इट, ठीक है। लिखा देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। लिखा है हु इज इट। तो देखिए मेरी शुरू से एक कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखाऊं। जो मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं आप लोगों के लिए, और लाइव सेशन मेरा आप लोग अटेंड किया करिए, तो आप जल्दी ही इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए देखिए लिखा है यहाँ पे हु इज इट। WHO को हु पढ़ते हैं, इज IS को इज, IT को इट पढ़ते हैं तो हो जाता है हु इज इट। इसका हिंदी मतलब होता है वह कौन है, वह कौन है। हु इज इट, वह कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए HURRRY। क्या हो गया? हुरी, UP अप। तो हुरी अप पढ़ते हैं हम, इससे पढ़ते हैं हुरी अप। तो हुरी अप का हिंदी मतलब होता है जल्दी करो। हुरी अप का हिंदी मतलब होता है जल्दी करो। PLEASE को प्लीज पढ़ेंगे, SIT को सिट पढ़ते हैं तो हो जाता है प्लीज सिट। प्लीज सिट का हिंदी मतलब होता है कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। WHERE को वेयर पढ़ेंगे, WHERE को वेयर पढ़ते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस एस लगा है तो इज़ है। वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही तो हो जाता है कहाँ है वह, ठीक है। वेयर इज़ सी बोलते हैं तो हम बोलेंगे, तब भी हम कहेंगे कहाँ है वह। बस फर्क कितना रहता है, ही के, ही जो होता है हम किसी पुरुष के लिए यूज करते हैं, और शी किसी लड़की के लिए यूज करते हैं, मतलब स्त्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो एंड सी, गो एंड सी। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, और सी का मतलब होता है देखना। तो इसका हिंदी मतलब होता है जाओ देखो। गो एंड सी, जाओ देखो। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमें किसी से बोलना है बट वाई, बट वाई का हिंदी मतलब होता है लेकिन क्यों। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। हु इज़ इट का मतलब होता है वह कौन है।
अब देखिए ये नया सेंटेंस है, क्या है? इट्स टॉर्न, ठीक है, इट्स टॉर्न। तो टॉर्न का मतलब आप सभी को पता होगा लगभग। देखिए यहाँ पे इट्स तो पोस्ट ऑफ यस लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए इट इज़ लिखा है, ठीक है। लेकिन इट इज़ को हम इट्स पढ़ते हैं। और टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, फटा। स्टोन, तो क्या लिखा है, इसका हिंदी मतलब होगा यह फटा है, ये फटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है WAIT, तो हम इसे वेट पढ़ते हैं, वेट और लिटिल। ए को हम आ पढ़ते हैं, हिंदी में हम आ पढ़ते हैं। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या छोटा, तो वेट और लिटिल, तो इसका हिंदी मतलब होगा थोड़ा और रुको। क्या? इसका मतलब होगा थोड़ा और रुको। स्पीक लाउडली, देखिए स्पीक लाउड, SPEAK, स्पीक LOUDLY, तो क्या हो गया? लाउडली। स्पीक लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलो। स्पीक मतलब बोलना, लाउडली मतलब होता है जोर से या तेज, ठीक है। इट्स टॉर्न, ये फटा हुआ है। एनीथिंग एल्स, ANYTHINGELSE, तो हो गया एनीथिंग एल्स का हिंदी मतलब होता है और कुछ, और कुछ। वेट आउटसाइड, WAIT, वेट, OUTSIDE, हो गया वेट्स आउटसाइड, तो उसका हिंदी मतलब होता है बाहर रुको, बाहर रुको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल 11। क्या आप सभी इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो? देखिए, इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह यूज होता है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको इसे प्रोनाउंशिएट करने आना चाहिए, फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलने आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए, एक एक सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है यह ठीक है, यह ठीक है। तो यह ठीक को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ओके, इट इज ओके या इट्स ओके, हम दो तरीके से इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कहना है बस इतना ही, बस इतना ही, तो हम कहेंगे दैट्स ऑल। क्या कहेंगे? दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बुला लो, उसे बुला लो, तो हम कहते हैं कॉल हिम, कॉल हिम। उसे बुला लो, कॉल हिम मतलब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी लड़के को बुला रहे हैं। यहीं अगर हमें किसी लड़की को बुलाना है कि उसे बुला लो, तो हम कहेंगे कॉल हर। क्या कहेंगे? देखिए हम बोलेंगे, हम कहेंगे कॉल हर, कॉल हर, ठीक है। मतलब उसे बुला लो, किसी लड़की को बुलाना है, तो हम इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कहना है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो हम कहेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। देखिए उस मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें कहना है लेट मी डांस, हमें कहना है मुझे डांस करने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, तो हम वहाँ पे कहेंगे लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी ईट, लेट मी स्लीप, ठीक है। तो उस जगह पे हम लेट का यूज करते हैं, आप सभी ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है, किसी से बोलना है तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू ईट। क्या बोलेंगे? यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कहना है किसी से अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम कहते हैं नॉट गुड, बोलते हैं नॉट गुड, अच्छा नहीं है, नॉट गुड। वह जानता है, ही नोज, वह जानता है, ही नोज, ठीक है। जानना की इंग्लिश होती है नोज, KNOWS को हम नोज पढ़ेंगे। नोज का मतलब होता है जानना। यहीं पे अगर हम किसी लड़की के बारे में बोलते मतलब वह जानती है, तो ही की जगह पे हम शी लिखते, शी नोज। देखिए ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो शी का यूज करेंगे, और जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है उनकी मदद करो, क्या कहना है? उनकी मदद करो, तो इंग्लिश में कहेंगे हेल्प देम, हेल्प देम। एक से अधिक लोगों की बात हो रही है यहाँ पे,
तो उनकी मदद करना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्प देम। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, देम मतलब होता है उनकी। देम का मतलब क्या होता है भाई साहब? उनकी होता है, ठीक है। यह वहाँ है, यह वहाँ है। देखिए यह की इंग्लिश हो गई इट, नहीं, ठीक है। और देखिए ये जो है इसे हम इंग्लिश में इज बोलते हैं। इज का मतलब होता है, इज का मतलब होता है। अब वहाँ जो है, देखिए वहाँ दिया है तो देखिए लिखा है देयर। यह वहाँ है, इट इज़ देयर। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है किसी से इतनी जल्दी, क्या कहना है? इतनी जल्दी, तो हम कहते हैं सो सून। सो सून, इतनी जल्दी, सो सून। जिद मत करो। क्या लिखा? देखिए लिखा है जिद मत करो। तो मत करो की इंग्लिश होगी डोंट। डोंट मतलब डो नॉट, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जिद मत करो तो इंग्लिश होगी इंसर्ट्स। क्या लिखा है? इट्स। जल्दी मत करो लिख तो हम कह देंगे डोंट रश। डोंट रश, ठीक है। जल्दी मत करो। रश मतलब होता है जल्दी करना। डोंट मतलब हो गया नहीं। डोंट मतलब हो गया नहीं। किसी तरह से अगर हमें कहना है किसी तरह से, तो हम कहते हैं समहाउ। समहाउ। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी की इंग्लिश होगी हाउ सून। कितनी जल्दी की इंग्लिश होगी हाउ सून। तुरंत जाओ, गो राइट नाउ। तुरंत जाओ, गो राइट नाउ। कोई भी काम हमें करना है, तुरंत सो जाओ, स्लीप राइट नाउ, ठीक है। कोई भी काम करना है, राइट राइट नाउ, डांस राइट नाउ, तो वहाँ पे हम राइट नाउ का मतलब होता है तुरंत। घबराओ मत का इंग्लिश होगा डू नॉट पैनिक। डोंट का ना होता है नहीं, पैनिक मतलब होता है घबराना या परेशान होना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है एक बार और, तो हम कहते हैं वंस मोर। कहते हैं वंस मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगभग हो गया, तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट डन। क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट डन।